नमस्कार किसान दोस्तों, मैं अजय खरब स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृषि जगत इंडिया में। आज हम बात करेंगे 370, 371 और 372 जो DVW की वैरायटीज़ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो तीनों वैरायटीज़ हैं, ये अगेती बिजाई के लिए हैं। यह अगेती का मतलब हो गया कि 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में इसकी हमें जो बिजाई है ये करनी है, सोइंग करनी है। और भी वैरायटीज़ हैं, इससे पहले भी काफ़ी वैरायटी आई हैं। 222 होगी, DVW 222, 327, 303 और DVW 187। जो ये वैरायटीज़ हैं, इनका भी जो यील्ड पोटेंशियल बताया गया है, उन तक पहुंचने के लिए उतना आ भी नहीं रहा। अगर उतना हमें लेना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले अच्छे रिजल्ट के लिए हमें टाइमली सोइंग यानी कि जो अगेती वैरायटीज़ हैं इनका समय से बिजाई करनी पड़ेगी। दूसरी की बात है ये कि जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है, जो उसमें जितनी उसकी डोज है फर्टिलाइज़र की, NPK का जितना रेशो है या जिंक कितना है, वो प्रॉपर मात्रा में हमें देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में तीसरा पॉइंट है ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ज़्यादा हाइट होने की वजह से ये गिर जाती हैं, तो इनको हाइट को कंट्रोल करने के लिए इन वेराइटीज़ में हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी ये वेराइटीज़ हैं DVW 370, इसको मार्केट में ये इसका नाम है कर्ण वैधवी। 371 का नाम है कर्ण वृंदा और 372 है जो इसका मार्केट में नाम है कर्ण वरुणा के नाम से ये जानी जाती हैं। अब हम बात करें ये कहाँ कहाँ पर लगाई जा सकती है। ये लगाई जा सकती है हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में, पूरा राजस्थान में लगा सकते हैं, कोटा और उदयपुर को छोड़कर। वह वेस्टर्न यूपी में झांसी को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में काथू डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट और पनौतर वैली को छोड़कर हम लगा सकते हैं। और साथ में उत्तराखंड के तेराई जो रीजन है वहाँ पर हम इसको लगा नहीं सकते। तो और अगर हम इसकी बात करेंगे यील्ड पोटेंशियल प्रति एकड़ इसकी कितनी उपज है, तो इसकी है प्रति एकड़ जो मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल है वो है 85 से 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो एवरेज यील्ड है ये है 74.9 से 75.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये निकल जाती हैं। जो ये तीनों वेराइटीज़ हैं, इनमें अगर हम इनकी हाइट की बात करें और कितने दिन में पक के तैयार हो जाए, तो जो DVW 370 है ये 99 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 151 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी। अगर हम DVW 371 की बात करें तो इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर और ये 150 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। और DVW 372 जो वेराइटी है इसकी हाइट है 96 सेंटीमीटर और इसकी जो अवधि है पकने की वो है 151 दिन में ये हमारी तैयार हो जाएगी। ये जो भी हमें वैरायटीज़ बताई हैं ये तीनों रस्ट के अगेंस्ट है, यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंस इनमें इनबिल्ड है। इनमें पीला रतुआ हो गया, जो हमारा भूरा रतुआ होगा, ये बीमारी इसमें नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ जो करनाल बंट हैं 370, 71 और 72 जो ये DVW वैरायटीज़ हैं, इनमें करनाल बंट के भी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक अच्छी पाई गई है अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें कोई और वैरायटीज़ के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो रोटी मेकिंग जो क्वालिटी होती है चपाती की वो भी काफ़ी अच्छी पाई गई है। अगर हम बात करें तो 370 की तो 8.3 मिली है रोटी मेकिंग जो स्कोर है इसका वो, और 371 का ही 7.7, DVW 372 का 7.6 है। और इन तीनों वेराइटीज़ में जो चपाती गुणवत्ता स्कोर है वो सबसे अच्छा पाया गया है 371 में, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी 12.2% है। इसके साथ साथ जो लो तत्व है उसके आयरन है वो है 44.9 और इसके साथ साथ में जिंक भी है इसमें जो कि है 39.9 ppm पार्ट्स पर मिलियन है। अगर हम बात करें तो इसका जो बीज है, बीज हमें लेना पड़ेगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज लेना होगा। अगर हम हमारी जो ये फसल है इसकी बिजाई कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, जो इसका सही समय है। अगर इससे अगर हम बाद में लेंगे तो हमें 2 से 5 kg प्रति वीक, जितने एक हफ्ता में अगर लेट होंगे बिजाई में तो इसको हम 3 से 5 किलो हमें ज़्यादा लेंगे बीज को। और बीज उपचार की बात करें तो हमें
ट्यूबेकेनाजोल 2% DC प्रति किलोग्राम बीज के साथ 1 ग्राम हमें हमारा ट्यूबेकेनाजोल लेना पड़ेगा। और उर्वरक की बात करें, इसमें कितना इसमें उर्वरक लगेगा, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 150% NPK और साथ में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो हमारा ये देसी खाद हो गया ये हमें 15 टन लेना पड़ेगा। और ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हमें इसमें लेना पड़ेगा। 2 ग्रोथ रेगुलेटर्स इसमें यूज करने पड़ेंगे। एक तो है क्लोरोमेट क्वाट क्लोराइड जो कि होगा 0.2%, प्लस में साथ में हमें लेना पड़ेगा ट्यूबेकेनाजोल 250 EC 0.1% में। इन दोनों को हमें मिलाकर 100 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। और जो हमें ये ट्यूबेकेनाजोल लेना है ये हमें लेना है 100 ml और 200 ml लेना है हमें क्लोरोमेट क्वाट क्लोराइड जो कि 100 लीटर पानी में मिलाकर 2 स्टेज पे हमें स्प्रे करना पड़ेगा। पहली है जब जो हमारी जो तना होगा, तने की जब पहली गांठ बन जाएगी 45 से 50 दिन में, जब हमें इसका स्प्रे करना पड़ेगा एक। और दूसरा स्प्रे हमें करना पड़ेगा जिस टाइम पे हमारा झंडा पत्ता बन जाएगा। इन 2 स्टेज पे अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो हमारी हाइट होगी वो कम हो जाएगा। जो खाना जो हमें पहुंचाना है हमारे स्पाइक यानी कि बाली तक वो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है वो जितना हमारी स्टेम होगी जो वो जितनी कम होगी उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा, क्योंकि खाना बिल्कुल आसानी से जो हमारी जड़ों से बाली तक पहुंच जाएगा और इसकी हाइट को भी कम रखेगा और गिरने से हमें बचाएगा। और अगर हम बात करें इसमें कितने पानी लगेंगे, नॉर्मली इसमें 5 से 6 पानी लगेंगे। और जो पहला पानी होगा वो 21 से 25 दिन पे हमें लगाना पड़ेगा। और 20 से 25 दिन के जो इंटरवल होगा अंतरकाल में हमें 5 से 6 सिंचाई देंगे। यही सारी बातें थी जो हमें एक वैरायटीज़ के बारे में जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और अब ग्राउंड लेवल पे देखेंगे इसके क्या कुछ रिजल्ट रहेंगे। जो करनाल ने ये डेवलप कर रखी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले द्वारा ये विकसित की गई वैरायटीज़ हैं। उम्मीद है कि ये जो बताई गई हैं ये इन बातों पे खरी उतरेगी। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।